देश भर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में जालौन जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में सवर्ण समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए जमकर नारेबाजी की और यूजीसी होश में आओ, कानून वापस लो के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन में करणी सेना भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित सवर्ण समाज के विभिन्न संगठन शामिल रहे। और जल्दी ही पूरे देश में जितने भी उच्च सवर्ण समाज के अधिकारी, कर्मचारी, नेता, हम सबको कह रहे हैं और सबसे चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें आइए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का मामला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सारे जिसके भी बच्चे हैं वो मान के चलें कि जब वो जाएंगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद बच्चों में एक सरल भावना होती है आपस में हंसी मजाक करने की, और उस भावना के अधीन होकर के अगर उन्होंने किसी तरीका से कोई भी अनर्गल बात कर दी, और उस पर भी दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चा आईएएस की परीक्षा दे रहा है और आईएएस निकालने के बाद इंटरव्यू में जा रहा है और वहाँ उसके ऊपर भेदभाव का आरोप लगा के उसे जेल भेज दिया जा रहा है, उस समय वो बच्चा पहले अपनी बच्चों में एक सरल भावना होती है आपस में हंसी मजाक करने की, और उस भावना के अधीन होकर के अगर इंटरव्यू करेगा कि पहले जेल से रिहाई करेगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब वो जेल जाएगा और एक अधिकारी बनने से रोका जाएगा या एक डॉक्टर बन रहा है, आज डॉक्टरी की फीस 1 करोड़ के ऊपर जा रही है, जनरल जो हमारे यहाँ हो रही है 20 से 30 लाख 50 लाख तक की फीस है। जमा करवाते हैं कि जो हमारा समाज है, सवर्ण समाज है, जिस तरीका से आपको आंख बंद करके बकरी की तरह आपके पीछे लग गया है, आप उसी को शेर समझ के खाने लगे। भरोसा रखिए, अगर आने के बाद स्कूल में जब वो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ कोई भेदभाव अभी तक नहीं हुआ 70 साल में। आज ऐसी क्या ये सरल, हम बकरी बनना जानते हैं तो हम शेर बनना भी जानते हैं। हमने अगर राज दिया है तो राज लेना भी जानते हैं। और एक चीज और आपको बता दें, जब हमारे ऊपर आई हमने कोई समस्या नहीं थी, इसमें आपने जिस क्लॉट को डाल के हटाया, असली समस्या तो वहां हुई है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए था। अगर वो सच सही बात कर रहा है, कोई भी कानून हो सही है तो उसके हम साथ में हैं, लेकिन अगर गलत है, गलत ये है कि अगर किसी ने गलत भावना से होके उसे दुराव में हमारे ऊपर लगा दिया तो उसके ऊपर भी सेम कानून लगना चाहिए, और उसके ऊपर वापसी में वही चीज सजा होनी चाहिए जो कानून के ऊपर। तो देखना ये होगा कि अगर दोनों को आप न्यूट्रलाइज कर देते, हमारी कोई समस्या नहीं थी। समस्या यहाँ तब हुई जब आपने अपने घोड़े भी दौड़ा दिए। आपने, आज हम देख रहे थे नेशनल न्यूज चैनलों पे, आपने इसके बचाव के लिए खड़ा कर दिया। इसका मतलब आपकी मनसा खराब है, और जब आपकी मनसा खराब है तो उस मनसा के खिलाफ हमें जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। हमारे कुछ मित्र जो हमारे साथी हैं हमारे प्रदेश में हैं, हम भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज, वैश्य महासभा, मराठा महासभा, यहाँ तक कि जितनी भी सभाएं, जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपकी हट धर्मिता यहाँ तक बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चों को हटे कर दिया। उसके पहले आप तमाम कानून लेके आए जिस पे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, चाहे वो किसानों के लिए आंदोलन हो, 900 लोगों की हत्याएं हुई, 900 लोग मरे उसमें, आखिर उनके भी तो अपने बच्चे होंगे जो वहाँ 2.5 साल तक रहे। आज आपने मेरे बच्चों पे ही ला के रख दिया। हम तो आपके साथी थे, हम तो आपके अनुचर थे, हम तो आपके थे, और अपनों को नहीं छोड़ रहे तो गैरों को क्या छोड़ेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं विक्रांत सिंह राजावर, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत करणी सेना। आप जिलाधिकारी का ज्ञापन देने आए हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? मैं साहब यूजीसी कानून के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत क्या थी, ये कानून किस लिए लाया गया है, और क्या ये कानून ला के ये साबित करना चाहते हैं कि सबको अलग अलग बांटने का प्रयास है, एक दूसरे खून खराबा करवाएंगे ये लोग। क्या मांगे हैं आप? हमारा मांगे ये है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि जो हमारा समाज है, क्या हमारे समाज में पिछड़ा हमारे साथी नहीं है कि दलित